So in today's session, we'll study about database handling using Python, CRUD operations, and Python hoops. So in today we'll discuss about Python handling, that is database handling using Python and CRUD operations. So CRUD operations जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो डेटाबेस के थ्रू करेंगे और इसी का यूज करना है हमें। और इसका पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले हमें डेटाबेस हैंडलिंग करनी पड़ेगी कि डेटाबेस हमें कैसे बनाना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जस्ट टाइप यस और नो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद डेटाबेस। कितने लोगों ने डेटाबेस इंस्टॉल कर रखा है? मींस आपके पास XAMPP अवेलेबल है सभी लोगों के पास। जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग यस टाइप करें। जिन लोगों ने इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है वो लोग यस टाइप करें और बाकी लोग नो टाइप करें। जिन लोगों के पास ऑलरेडी है नो इश्यूज। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग यस टाइप करें। ओके सैफियान, संस्कृति ओके। So let's start. So first of all, I am just telling you कि how to install XAMPP server in your machine. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि XAMPP server कैसे अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आपके पास XAMPP डाउनलोडेड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको हमने कल भी बताया था, I told you yesterday, कि इसके लिए आपको Apache Friends पर जाना है और Apache Friends की साइट पर जाने के बाद यहाँ से आपको XAMPP डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों ने आपने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से आपको डाउनलोड जो करना है वो ये वाला करना है, दिस वन, या बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको चूज करना है वो आप पुराने वाले में से देख सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा। लेटेस्ट अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं या लेटेस्ट आप यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लेटेस्ट नहीं, थोड़ा सा पीछे का वर्जन यानी कि 7.3 वर्जन का अगर आप यूज करना चाहें तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको XAMPP यहां से डाउनलोड करना है। ओके ओके क्लास, नाउ अब हमें क्या करना है, यहां से इसको जब डाउनलोड कर लिया है आपने, नाउ अब हमें इसको इंस्टॉल करना है। ओके, तो इंस्टॉलेशन करना शुरू करते हैं हम लोग। और आई इंस्टॉल 4.3 समथिंग, 7.3.4। आई इंस्टॉल दिस वन। यस पीयूष, आई हैव लॉक्ड द स्क्रीन। तो यहां से आपको सबसे पहले जब इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये एक वार्निंग देगा। वार्निंग देने के बाद आप इसको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है और देन इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देगा आपको। ठीक है, अपाचे, MySQL, FileZilla, FTP सर्वर, Mercury मेल सर्वर, Tomcat, देन Perl, देन PHPMyAdmin, WebLizer एंड Fake Send Mail, ये सारे आपको मिलेंगे। बट आपको सारे नहीं इंस्टॉल करने हैं, सारे नहीं इंस्टॉल करने हैं, कुछ ही इंस्टॉल करने हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं।
ठीक है, आपको ये वाला इंस्टॉल नहीं करना है, फाइलज़िला हटा देना है। ठीक है, फाइलज़िला इंस्टॉल नहीं करना है, मरकरी नहीं करना है, ठीक है, टॉमकैट नहीं करना है। ठीक, इसके बाद पर्ल नहीं करना है, वेबलाइजर नहीं करना है, और सेंड फेक सेंड मेल ये वाला नहीं करना है। केवल आपको अपाचे रखना है, ये वाला अपाचे और माइस्क्यूएल रखना है, और इसके बाद पीएचपी रखना है, एंड देन पीएचपी माइडमिन। यही केवल आपके यूज होंगे, बाकी और कोई यूज नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। अगर राकेश पहले से इंस्टॉल्ड है देन इट्स ओके। अगर पहले से इंस्टॉल्ड है देन इट्स ओके। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया लेकिन इंस्टॉल नहीं किया उनके बारे में कह रहे हैं। देन इसके बाद यहां से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। शुभम, माइस्क्यूएल पर कुछ नहीं करना, माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड रहेगा, मतलब उसके ऊपर चेक लगा के रखना है, बाकी सब अनचेक्ड रखने हैं। जिस पर हमने टिक लगाया है केवल वो ही चेक्ड रहेगा, बाकी सब अनचेक्ड रहेंगे। ओके शुभम? वो बेसिकली जो अनचेक्ड हैं वो आपके अभी यूज के लिए नहीं है, वो मेलिंग सर्वर वगैरह होते हैं, उसको इंस्टॉल करना है, तो आपको बेमतलब में अपने मशीन का स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपाचे, माइस्क्यूएल, पीएचपी एंड पीएचपी माइडमिन केवल यही चेक रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सी जैम्प सर्वर मिलेगा। तो पीयूष, पहले आस्क योर कोऑर्डिनेटर, देन आई अलाउ हिम टू ज्वाइन। तो यहां पर हमें जैम्प सेलेक्टेड रखना है और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहां पर आपको अनचेक लगाना है, ये वाला अनचेक रहेगा, दिख रहा है सभी लोगों को? ये वाला अनचेक रहेगा, इसको चेक हटा देना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। मैम, आई अनलॉक द सेशन नाउ, tell them to join. So यहां से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जैम्प आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। Jagati ma'am, have they joined the session now? Then I log the machine, the session.
अब जो लोग फोन पर हैं उनको तो रिकॉर्डिंग देख के जब वो उनके पास मशीन हो तब वो करें, और उसका कोई वो नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर दैट। आपके पास अगर फोन है और आप फोन पे करोगे तो आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी ना। तो जब कभी आपके पास मशीन हो आप तब कर लीजिएगा। हाँ, तो पीएचपी मार्टिन पर आप कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग मतलब आप पीएचपी डेटाबेस आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आप पाइथन की कोड कहाँ करोगे। डेटाबेस के लिए तो आप पीएचपी मार्टिन यूज कर सकते हैं, वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं। या आई एम गेटिंग टू यू शुभम, आई एम जस्ट गेटिंग टू यू। जागृति मैम, दोनों ने ज्वाइन कर लिया मीटिंग मैम? ओके, थैंक यू मैम। So this is how our ZAMP has been installed now. तो यहाँ पर आपका ये ZAMP कंप्लीट हो गया, ZAMP इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल नाउ। तो यस, इसको चेक रहने दीजिएगा, उसको फिनिश कर दीजिए। तो जैसे आप फिनिश करेंगे, फिनिश करने पर आपसे ये पूछेगा कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है। आई जस्ट सेलेक्टेड दिस अमेरिकन एंड यस। तो यहाँ पर हमारा ये कंट्रोल पैनल मिल गया, और ये हमारा कंट्रोल पैनल जो है इसको हमें स्टार्ट करना होगा। तो ये हमारा अपाचे स्टार्टअप हो गया। देन उसके बाद MySQL ओपन करना, MySQL इंस्टॉल करना, स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि केवल आपको यही दोनों ओपन करने हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लीज टाइप यस और नो। Yeah, just remind me when you are completed with your installation. Shubham, just wait a while, I'll get back to you, Shubham. So everyone has completed with their installation. Everyone has been completed with your installation. Okay, Prakar. Okay, ma'am. Allow him to join, ma'am. Allow him to join.
ओके मैम, ओके ओके, जस्ट अ सेकंड मैम। तो गाइज अब आगे हमें लोगों को यहाँ पर ये करना है कि जिन लोगों के पास फोन है, जिन लोगों के पास फोन है और वो फोन से सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो यस्टरडे आई टोल्ड यू कि आपको ओपन करना है पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन ओपन करना है, पीएचपी माई एडमिन डॉट नेट। ठीक है, पीएचपी माई एडमिन डॉट नेट ओपन करना है। यहाँ पर आपको ट्रैक डेमो पे क्लिक करना है। ठीक है, पीएचपी माई एडमिन डॉट ये आपका पीएचपी माई एडमिन डॉट नेट पर क्लिक करना है, जिससे आपको ये पेज मिल जाएगा। ओके गाइस, यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। ओके, तो जो लोग फोन पर काम कर रहे हैं वो इस पर अपना डेटाबेस बना के रन करा सकते हैं, और जो लोग लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं यानी कि जैम सर्वर यूज कर रहे हैं, जस्ट अपने ब्राउजर पे लेके 127.0.0.1 अपने ब्राउजर पे लिखे 127.0.0.1 और जैसे ही इंटर हिट करेंगे ऑटोमेटिकली उनके सामने ये पेज आ जाएगा डैशबोर्ड करके। आ गया सभी का? जिन लोगों का ज़ैप इंस्टॉल्ड है मशीन पर उनकी बात कर रहे हैं, बाकी जो फोन पर है वो पीएचपी माई एडमिन ओपन करके यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस और नो प्लीज टाइप। ओके, सो आई होप सभी लोगों का ये पेज ओपन हो गया होगा, सभी लोगों का। नाउ क्लिक ऑन द पीएचपी माई एडमिन पेज। यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा और यहाँ पर पीएचपी माई एडमिन दिख रहा होगा, जो लोग फोन पे सॉरी मशीन पे यूज कर रहे हैं उनके लिए। तो इस तरीके से जैसे ये पेज दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पेज दिख रहा है, डिटो सेम बिल्कुल एक जैसा ही है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्वेरी चलानी है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको ऊपर एक टैब देख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ एसक्यूएल। सभी लोगों को देख रहा है? सभी को सभी लोगों को यहाँ दिख रहा है? तो इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका क्वेरी लिखना होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इलार्ज कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इनलार्ज किया हुआ है और इस जगह पर हम अपना क्वेरी लिखना शुरू करेंगे और क्वेरी होगी क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी। क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी, इज दैट ओके? क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी। तो आप डेटाबेस किसी भी नाम से बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे हमने यहाँ पर न्यू डीबी के नाम से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना डेटाबेस किसी भी नाम से बना सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। और इसके बाद यहाँ पर हम इस पे गो करेंगे, यहाँ से गो करेंगे और ये हमारा डेटाबेस यहाँ पर न्यू डीबी के नाम से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो here we have created a new database as new DB. Is that clear? Is that clear everyone? Is that clear everyone? शुभम अभी अपने आपको बताया कि यहाँ पर एसक्यूएल टैब पे क्लिक करना होगा। तो एसक्यूएल टैब पे क्लिक करेंगे और एसक्यूएल टैब पर लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी। अब आप डेटाबेस किसी भी नाम से बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में नीचे दिया होता है गो, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नाउ क्लियर शुभम? स्वागत। कहां पर एसक्यूएल टैब नहीं आ रहा? यहां पर देखो, ये ऊपर दिया हुआ है
ऊपर के साइड पे देखिए, ऊपर टैब में दिया हुआ है, तो यहाँ पर एसक्यूएल टैब दिया हुआ है इस जगह पर। ब्राउजर पे आप करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट डेटाबेस मिल जाएगा। क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस जगह पर अभी। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ओके विक्रांत, नाउ अब हमें क्या करना है, यहां पर अपनी एक टेबल क्रिएट करनी है। शुभम, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, जितना क्लियर हो सकता था उतना हमने कर दिया है ऑलमोस्ट, एज मच एज पॉसिबल, जहां तक हो सकता था वहां हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद यहां पर हमें अपनी क्वेरी चलानी है, और क्वेरी लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देते हैं माय टैब। क्रिएट टेबल माय टैब, और इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा आईडी इंटीजर, आईडी इंटीजर कॉमा नेम वैरचर। कुछ भी साइज दे सकते हैं, यहाँ पर साइज आपका मर्जी है, कुछ भी दे सकते हैं, 50 देना 50 दे दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी, सैलरी डबल में कर देंगे, डबल। देन इसके बाद सिटी, सिटी हमने कर दिया वैरचर, और साइज 30 कर दिया, एंड लास्ट में सेमीकोलन, इस तरीके से। तो आपने लिख लिया, सभी लोगों ने लिख लिया। क्रिएट टेबल माय टैब आईडी इंटीजर नेम वैरचर सैलरी डबल सिटी वैरचर, और साइज उसका 30। टाइप yes or no if I have done or not. Okay, Yogen. जिन लोगों का हो गया, क्वेरी लिख ली है, वो लोग यस टाइप करें। ओके फाइन। नाउ अब थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, और यहाँ पर गो का बटन दिख रहा होगा, और इसको हम गो कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक नई टेबल बन जाएगी, एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पर आपको एक नई टैब दिख रहा होगा माय टैब के नाम से, तो जिस नाम से आपने टेबल बनाई होगी उस नाम से आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ओके मैम, तो यहाँ पर माय टैब पे क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए आईडी नेम सैलरी और सिटी, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। तो आईडी नेम सैलरी एंड सिटी, दिस इज द टेबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके राकेश। जावेद मैम, इज शी ज्वाइन नाउ? भैया सभी लोगों ने?
जागृति मैम इज शिवांगी हैज ज्वाइंड. ओके मैम, थैंक यू. सो नाउ अब आगे हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करना है. ओके गाइस, सो अगेन हमें एसक्यूएल पे क्लिक करना होगा और एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे. तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है माय टैब और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज. तो वैल्यू के अंदर हम पहले लिखेंगे आईडी, तो 101 देन सिंगल कोड के अंदर नेम देंगे, तो हमने लिख दिया राम. देन सैलरी हमने कर दी 35,000 और सिटी हमने कर दिया भोपाल. then put a semicolon सर्वर नहीं बन रहा है या टेबल नहीं बन रही है या डेटाबेस नहीं बन रहा है? शुभम, सर्वर पे ऑनलाइन चल रहा है, आप फोन पे यूज कर रहे हो या मशीन पे यूज कर रहे हो? शुभम, क्रिएट टेबल करना है. क्रिएट टेबल, यहाँ पर आपका जब डेटाबेस बन जाएगा तो यहाँ पर आपको डेटाबेस यूज करना है. ओके आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट सी ओवर हियर. सभी लोग यहाँ देख लीजिए जिन लोगों की टेबल नहीं बनी है. यहाँ पर हमने लिखा क्रिएट टेबल माय टैब, देन इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे आईडी इंटीजर, देन कॉमा नेम varchar, साइज कुछ भी दे दीजिएगा 30 50 वट जो भी आपको लगे. देन इसके बाद सैलरी डबल, देन सिटी varchar, देन लास्ट में सेमीकोलन. इज दैट ओके प्रखर? शुभम, प्रखर, यहां तक क्लियर हुआ? शुभम यहां तक हो गया? विक्रांत इतना बना लिया? ओके और लास्ट में यहाँ पर गो कर देना. तो जैसे आप गो करोगे तो यहाँ पर आपकी वो टेबल क्रिएट करके दे देगा. So I select my database and now यहाँ से हमें डेटाबेस क्रिएट करना है. ये हमारी क्वेरी लिखी हुई है. तो यूज यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज न्यू डीबी लिखिएगा, न्यू डीबी और देन क्वेरी चला के इसको गो कर देना. क्या आई थिंक यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट नहीं है. सो जस्ट डू वन थिंग,
देन यहां पर हमने लिखा यूज माई डीबी, और इसके बाद यहाँ पर हमने क्वेरी चलाई, उसको रन कराया। सो नाउ अब हमने यहाँ पर अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है MyDB के नाम से, और इसके बाद अब हमें क्रिएट करना है क्रिएट टेबल माई टैब, देन यहाँ पर आ जाएगा आईडी इंटीजर, देन नेम varchar, साइज 50 ले लीजिएगा, कुछ भी ले लो, सैलरी हो जाएगी डबल, देन इसके बाद आपका आ जाएगा सैलरी के बाद सिटी, तो सिटी में आपका आ जाएगा varchar में साइज 30। ओके, तो नाउ अब हमें यहाँ पर इसको क्वेरी को रन कराना है, और इसको हम क्लिक करेंगे। कि यहाँ तक आपका इतना काम हो गया होगा। सो नाउ अब हमें यहाँ पर माई टेबल क्रिएट हो गई है, राइट? तो आईडी, नेम, सैलरी और सिटी ये हमें दिख रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को मिल गया? डन एवरीवन? जो लोग फोन पे यूज कर रहे हैं उनका बन गया कि नहीं? जो लोग फोन पे यूज कर रहे हैं उनका बना कि नहीं बना? सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, कोशिश करो हो जाएगा। ओके राकेश, ना अब हमें डेटा इंसर्ट करना है। क्रिएट नहीं हो रहा है, क्रिएट कैसे नहीं हो रहा है? तुम क्वेरी कुछ गलत लिख रहे हो शुभम, इसका मतलब ये लिखो, ये टाइप दिस वन। एसक्यूएल पर जाके, एसक्यूएल के टैब पर जाके करना है। तो बाकी लोग देखें यहाँ पर कि ये जो चीज है ये हमने अपना डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज करी है, बट हमें ये वाला पार्ट यूज नहीं करना है, मतलब हमें ये phpMyAdmin वाला यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से अभी हम आपको बताया दे रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू माय टैब वैल्यूज 101 राम 35,000 एंड भोपाल, जो भी कैरेक्टर वैक्टर टाइप का है। ओके मैम, स्वागत, पहले मैम से बात करो। स्वागत पहले मैम से बात करो। तो यहाँ पर
जहां जहां पर varchar लिखा हुआ था वहां पर हमने इसको सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। जहां जहां पर varchar लिखा था, जैसे नेम हमने लिखा था varchar में, और जो सिटी लिखी थी वो हमने varchar में लिखी थी, तो ये दोनों हमने सिंगल कोट्स में लिखे हैं, बाकी सब नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना इंसर्ट करने के बाद यहां से हम स्क्रॉल करेंगे और नीचे दिया होता है गो, तो इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डेटा इंसर्ट कर देगा। तो पहला रो हमारा इसमें एक इंसर्ट हो गया। So here you can see my data has been inserted. Is that okay? दिख रहा है सभी को? उत्कर्ष, talk to जागृति मैम। इंसर्ट हो गया सभी का? ओके रितिका, ओके सुमित। तो यहाँ पर ये जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें ये PHP मार्टिन वाला यूज नहीं करना है, हमें एक्चुअल में कंसोल यूज करना है, MySQL का कंसोल यूज करना है, ठीक है। तो हमें MySQL का कंसोल यूज करना है, देयरफॉर हम इसको क्लोज कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ ये जो काम है ये हम कंसोल से रन कराएंगे। कंसोल का मतलब हमारी जो CMD होती है उससे रन कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो की +R प्रेस करके CMD रन कराइए। मैम मीटिंग इज ऑन अनलॉक मैम। तो यहाँ पर हमने CMD रन कराया, CMD रन कराया, और CMD रन करने के बाद पहला कमांड जो आपको करना है वो ये करना है, CD बैकस्लैश करना है, CD बैकस्लैश किया सभी लोगों ने? फटाफट थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कंसोल ओपन करें, कंसोल ओपन करने के बाद पहला कमांड जो आपको रन कराना है वो CD बैकस्लैश रन कराना है। डन। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर लिखना है XAMPP, XAMPP, डबल पी है, सिंगल पी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, डबल पी है। तो XAMPP /MySQL/bin, यहां तक लिखना है। CD/MySQL/bin। यहां तक आ गए आप सभी लोग? सभी लोग यहां तक आ गए? यस और नो? जस्ट टाइप यस। ओके गाइस, अब यहां पर आपको लिखना है MySQL, नेक्स्ट कमांड जो लिखनी है MySQL-u स्पेस रूट, ये लिखना है MySQL स्पेस -u स्पेस रूट। लिखा सभी ने? अगर तुमने कुछ कमांड गलत लिखी है, कमांड चेक करो, कुछ कमांड गलत लिखी है, स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत लिखा है, ठीक है, उसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपका MariaDB नन लिख के आ जाएगा। यस विक्रांत, MariaDB विल बी ओपन।
सो ऑलरेडी हम लोगों ने डेटाबेस बना लिया है, इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे यूज न्यू डीबी। ऑलरेडी हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूज न्यू डीबी और एंटर हेड कर देंगे, तो ये डेटाबेस चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हो गया सभी का? शिवांगी, साक्षी, आप लोगों का हो गया? योगेंद्र, उत्कर्ष, यहां तक हो गया सभी का? विनीता, एरर क्या आ रहा है? बेटा जैम्प तो आप पहले ही यूज कर रहे हो, जैम्प तो आपने पहले ही यूज कर लिया है, सीडी जैम्प तो आपने पहले ही कर लिया ना, तो गलत तो हो ही गया। सीडी जैम्प हटा के लिखो सीडी माइस्क्यूएल, सीडी माइस्क्यूएल लिखो, जैम्प हटा दो आगे से, ये जो आगे जैम्प लिखा है ना सीडी, सीडी जैम्प लिखा है वो हटा के सीडी माइस्क्यूएल से लिखिएगा। ना अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक डेटा डाल चुके थे, तो अब एक नया डेटा इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू माय टैब के अंदर 102 करेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे, हमने कहा सैलरी हम दे देंगे तो 35,000 और सैलरी सिटीज का हो जाएगा उज्जैन और लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि सिंटैक्स में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, लेट मी चेक। ओ सॉरी, माय टैब वैल्यूज लिखना था, या सो इंसर्ट इनटू माय टैब वैल्यूज 102 कविता 35,000 उज्जैन, ये आपने लिख दिया, एक नया डेटा इंसर्ट हो गया। विनीता, अननोन डेटाबेस न्यू डी, बेटा अभी आपने डेटाबेस क्रिएट किया कि नहीं किया? अगर आपने नहीं किया है तो पहले एक काम करो विनीता, यहां पर पहले लिखो क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी, ऐसे लिखो, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी लाइक दिस, ऐसे तरीके से लिखो क्रिएट डेटाबेस न्यू डीबी और फिर लिखना यूज न्यू डीबी, ठीक। उसके बाद लिखिएगा क्रिएटेबल, क्रिएटेबल वाला कोई शायद आपको पता ही होगा, माय टैब करके बनाना है, आईडी इंटीजर कॉमन नेम वेक्टर साइज 50, इसके बाद सैलरी डबल, इसके बाद सिटी ब्रैकेट, शुभम क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ? दीपक स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है?
आई थिंक तुम्हारा नेट स्लो है, इस वजह से क्या कह रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी। शुरू से क्या, अरे शुरू से क्या चीज नहीं आई ये तो बताओ पहले। एक बार फिर से कोशिश करो और आराम से करो। सफिया तुमने लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया है। पुट अ सेमीकोलन, पुट अ सेमीकोलन देन एंटर। लास्ट में एक सेमीकोलन लगा के तब एंटर करो, एंट्री हो जाएगी। डन सैफियान। शुभम आराम से कोशिश करो, हो जाएगा। ट्राई करो, धीमे से आराम से ट्राई करो, हो जाएगा, डोंट वरी। यस यस यस। लाइन नहीं आ रहा है मतलब सर वही ओके, वन रो अफेक्टेड, तो वन रो अफेक्टेड इसका मतलब एक डेटा इंसर्ट हो गया। अगर वो लाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है राकेश, जस्ट चेक इट आउट। राकेश एक नया डेटा हम इंसर्ट करके बता रहे हैं, उसको चेक करो, देखो एक नया डेटा हम इंसर्ट करके बता रहे हैं, उसको करो। yeah, I'm telling you, just look at the screen. Insert into टेबल का नाम क्या है, my tab, then values के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 103 नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हरी, इसके बाद हमने लिखा 35,000 या 30,000 जो भी आपको देना हो, सैलरी दे दी। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकोलन के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया भोपाल। तो लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, सेमीकोलन वगैरह अगर नहीं लगाओगे तो ये एरर दे देगा। तो इंसर्ट इनटू माय टैब वैल्यूज 103 हरी, और जैसे ही एंटर करोगे तो ये वन क्वेरी अफेक्टेड आ जाएगा। नाउ इज इट ओके राकेश? तो एटलीस्ट 3-4 डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसको हमें दिखाना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टैब। तो इस तरीके से हमने अपना डेटा दिखा दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टैब। तो जितने भी डेटा पड़ा हुआ था वो सारा डेटा हमारा यहाँ क्या हो गया, पुल होके आ गया। सभी का आ रहा है? इज दैट यस और नो? ओके विक्रांत, बाकी योगेंद्र, सफियान, ओके। ओके साक्षी, दीपक, ओके। प्रतिभा वेरी गुड, ओके ओके योगेंद्र, ठीक है। राकेश वेरी गुड, ठीक है। आपको दिक्कत तो नहीं है ना राकेश? ओके सुमित, ओके ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा सारा डेटा हमने पुल कर लिया, बट एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को करना ये है कि ये तो हम लोग अपनी तरफ से इंसर्ट कर रहे हैं, ये सारा डेटा जो हम अपनी तरफ से इंसर्ट करें, ये हमें अपनी तरफ से इंसर्ट नहीं करना है, हमें पाइथन का एक प्रोग्राम बनाना है और पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू इसको इंसर्ट करना है। मतलब हमारा प्रोग्राम एक पाइथन का प्रोग्राम बने और पाइथन के प्रोग्राम के अंदर सारा डेटा डाले और वो डेटाबेस के थ्रू आता रहे। इज दैट क्लियर? तो वो हमें कोड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला काम तो आपको ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको डेटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा पाइथन के साथ में। तो नेट ओपन करिए फटाफट, जल्दी से नेट ओपन करिए फटाफट, और सॉरी नेट कह रहे हैं, ब्राउजर ओपन करिएगा और ब्राउजर ओपन करने के बाद पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, यस 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 करेक्ट। तो यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक साइट लिखनी होगी redishlogic.com। यहां पर एक साइट लिखनी पड़ेगी redishlogic.com, ये लिखा हुआ है देखो, RADISHLOGIC, कोई स्पेस नहीं है, redishlogic.com, ये साइट ओपन करनी है आपको। ओपन कर लिया और सबसे पहले वाला जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो रेडिश लॉजिक डेवलपर ब्लॉग, इस पे क्लिक करिएगा तो आपको ये पेज ओपन होके मिल जाएगा। हो गया सभी का ओपन? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। साक्षी, शिवांगी, प्रतिभा, सभी लोग बताएं यस और नो, आपको ओपन हो गया कि नहीं मिला ये? ओके विकास, ओके विक्रांत, आपको मिला? विकास, विक्रांत, सभी को मिल रहा है ना ऑलमोस्ट? तो आई होप सभी लोगों को मिल गया होगा। ओके क्या बेटा, यहाँ पर आपको एक साइट ओपन करनी है रेडिश लॉजिक के नाम से, ये रेडिश लॉजिक के नाम से है, RADISH, रेडिश लॉजिक, redishlogic.com, ये है redishlogic.com। तो इस साइट को ओपन करना है। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल जब आप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको पाइथन लिखा हुआ मिलेगा, पाइथन 3 मिल रहा है, पाइथन 3 के नाम से दिख रहा है, पाइथन 3 मिला सभी को? विक्रांत, विकास, योगेंद्र, राकेश, उत्कर्ष, शुभम, साक्षी, शिवांगी, प्रतिभा, सुमित, ओके। तो पाइथन 3 पर जब क्लिक करेंगे तो पाइथन 3 पर क्लिक करने पर आपको यहां पर मिलेगा इंस्टॉलिंग माइस्क्यूएल डीबी फॉर पाइथन 3 इन विंडोज, ये आ रहा है लिखा हुआ। अब इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा प्रॉब्लम विद इंस्टॉलिंग माइस्क्यूएल डीबी ऑन विंडोज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रॉब्लम विद इंस्टॉलिंग माइस्क्यूएल डीबी ऑन विंडोज, क्लिक कर दिया उसके ऊपर।
ठीक है, अब जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां मिलेगा इंस्टॉलिंग MySQL DB ऑन विंडोज, मिला? इंस्टॉलिंग MySQL DB ऑन विंडोज मिला? सभी लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते रहे तो आपको काफी कुछ चीजें बता देंगे, कनेक्टिविटी कैसे क्या करनी है, सब चीजें। ठीक है, अब यहां पर एक लिंक मिल रहा होगा जहां पर लिखा है टू इंस्टॉल MySQL DB ऑन विंडोज टू गो टू दिस लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, एक बार क्लिक करके छोड़ देना, ऑटोमेटिकली ये चलता रहेगा और MySQL पर आ जाएगा। क्या कह रहे हो राकेश? देखो हम फिर से बता रहे हैं, यहां पर आपको मिला, ये मिला इंस्टॉलिंग MySQL DB ऑन विंडोज। ठीक है, तो यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करके छोड़ देना। ठीक है, और जैसे आप लिंक पे क्लिक करके छोड़ दोगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट अपने आप ही MySQL क्लाइंट पर चला जाएगा। ये नहीं मिला? यहां तक आ गए थे, प्रॉब्लम्स विद इंस्टॉलिंग MySQL DB ऑन विंडोज, यहां पर आ गए थे, ये वाले पर। इसके बाद नीचे की तरफ इंस्टॉल, वो इसके ऊपर जब क्लिक करोगे, यहां पर जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना थोड़ा सा। ठीक है, ओके रितिका? तो जब नीचे की तरफ इंस्टॉल करोगे तो यहां पर मिलेगा इंस्टॉलिंग MySQL DB ऑन विंडोज। ओके राकेश? अब इसके नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके छोड़ देना बस। छोड़ दिया सभी लोगों ने? मिला? अब देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस जगह पर MySQL क्लाइंट लिखा है, कॉर्नर पे एक छोटा सा MySQL क्लाइंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ MySQL क्लाइंट। अब आपका पाइथन कौन सा इंस्टॉल है ये पता है ना आपको? पाइथन कौन सा इंस्टॉल्ड है? 3.7.6 या 3.7.4 कुछ ऐसा इंस्टॉल्ड होगा। 3.7 का वर्जन होगा आई थिंक, सपोज। है, तो जिन लोगों की मशीन 32 बिट की है तो उनको क्या करना है, और जिनकी मशीन 64 बिट की मशीन है, तो यहां पर ये जो व्हील फाइल पड़ी हुई है ये 37 वाली, अगर 64 बिट का है तो ऊपर वाला लिंक क्लिक करो, और 32 बिट की मशीन है तो नीचे वाला क्लिक करो। इज दैट ओके? और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो गया सभी का? यस और नो? प्रतिभा, शिवांगी, साक्षी, विकास, विक्रांत, सुमित, योगेंद्र। ठीक है, तो अब जो आपकी फाइल डाउनलोड हुई है उस डाउनलोडेड फाइल को कट करके अपने पाइथन फोल्डर के अंदर लाके पेस्ट करो। जो आपकी पाइथन फोल्डर बनी हुई है सी ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर जो बना है, ये जो पाइथन फोल्डर बना है सी ड्राइव के अंदर, तो उस फाइल को कट करके यहां लाके पेस्ट करो, इस तरीके से जहां ये पेस्टेड है। लाके पेस्ट कर दिया? यस और नो? पाइथन फोल्डर बनाया है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि
पाइथन यहाँ पर इंस्टॉल करना है, उसके लिए एक फोल्डर चाहिए होता है, इसीलिए यही कारण था, यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि इसको बाहर के साइट में इंस्टॉल करना, कस्टम इंस्टॉल करना। हाँ, तो आपने बनाया ही नहीं है, वही तो बता रहे हैं आपने जब सेशन स्टार्ट किया था पाइथन का, तभी हमने इंस्टॉलेशन के टाइम में बताया था कि पाइथन का एक फोल्डर बना के पाइथन को वहां पर इंस्टॉल करना है। अब ये करो कि एक बार पाइथन को अनइंस्टॉल करो। योगेंद्र और शुभम दोनों लोग पाइथन पहले अनइंस्टॉल करिए एक बार। आप लोगों से जब कोई चीज कहते हैं, बोलते हैं, तो अब आप लोग ध्यान नहीं देते हो और फिर प्रॉब्लम फेस करते हो। पीयूष, डाउनलोड फाइल ये है, ये वाली डाउनलोड फाइल है 37 वाली। ओके गाइस, तो बाकी लोगों ने, सभी लोगों ने पेस्ट कर दिया ना इसको। ये सुनो, तो आपके पास ये एक फाइल आ गई होगी, ये वाली एक फाइल बन गई होगी, यहां पर आ गई होगी इस नाम से। आ गई सभी के पास? ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अपना कमांड विंडो फिर से ओपन करनी है एक बार। कमांड विंडो एक बार ओपन फिर से करनी है, विंडो की प्लस आर प्रेस करना और उस पर cmd लिख दीजिएगा। योगेंद्र, अब आपको क्या करना है, सी ड्राइव में जाओ, पहले सी ड्राइव में जाओ, यहाँ पर एक पाइथन फोल्डर ब्लैंक क्रिएट करो, न्यू पर जाके फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पर पाइथन नाम दो, पाइथन। ठीक है, अब अपना इंस्टॉलर रन कराओ, अब अपना इंस्टॉलर रन करो, पाइथन का इंस्टॉलर। पाइथन का इंस्टॉलर जब रन करोगे तो वहां पर आपसे ये पूछेगा ऐड टू पाथ करने का, तो पहले नीचे ऐड टू पाथ लगाना। शुभम, हो गया तुम्हारा इंस्टॉल? शुभम, योगेंद्र, योगेंद्र का तो हो गया, शुभम तुम अपना बताओ। ओके ठीक है, ठीक है, तो नीचे आपका एक विंडो बनी मिली होगी और उस विंडो पर वही बता रहा है, वही बता रहा है कि जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो इंस्टॉलेशन जो होगा, एक एक सेकेंड हम आपको वो बता दिखाते हैं हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। देखो इस तरीके का आ रहा होगा, यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए आता है। योगेन, सीधे नहीं इंस्टॉल करना था बेटा, यही फिर वही तुमने गड़बड़ कर दी।
फिर तुमने गड़बड़ कर दी। शुभम अनइंस्टॉल हो गया ना? देखो यहाँ पर आपको इस तरीके का विंडो मिलेगी, इस तरीके की विंडो में जब दोबारा से इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके की एक विंडो मिलेगी। डबल क्लिक करो उसको इंस्टॉल करने के लिए, डबल क्लिक करो इंस्टॉलेशन के लिए। शुभम जल्दी करो, जल्दी फटाफट जल्दी से करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का इंस्टॉलेशन आया। यहाँ पर एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन आ रहा होगा, एक इंस्टॉल नाउ आ रहा होगा। यहाँ पर नीचे दिया होगा ऐड पाइथन 3.6 टू पाथ, तो यहाँ पर चेक लगा देना है, नीचे वाला ऐड वो करना है, ऐड पाथ। ये वाला किया, ऐड पाथ 3.6 टू पाथ, ऐड पाइथन किया, चेक लगाया। ओके, अब यहाँ पर कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, कस्टम इंस्टॉलेशन पर, यहाँ पर कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे तो कस्टम इंस्टॉलेशन पर वहां पर आपसे फोल्डर का नाम पूछेगा। ठीक है, मतलब किस जगह पर आपको इंस्टॉल करना है। एक ब्राउज का यहाँ पर एक बटन बन के आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ब्राउज का एक बटन बन के आता है, इस जगह पर, इस जगह पर ब्राउज का एक बटन बन के आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर सी ड्राइव लिखा होगा, ऐसे सी ड्राइव करके सब कुछ देखा है, सभी को मिल रहा है? शुभम योगेंद्र मिला? तो आपको ब्राउज बटन क्लिक करना है। ब्राउज बटन के अंदर जब क्लिक करोगे तो एक और विंडो खुलेगी। जब ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे तो वहां पर एक और विंडो मिलेगी, वहां पर लिखा होगा दिस पीसी। ठीक है, दिस पीसी पे यहाँ पर एरो क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा सी ड्राइव, लोकल लोकल सी ड्राइव, ऐसे करके। ठीक है, और सी ड्राइव के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको वो पाइथन फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर लिखा होगा पाइथन फोल्डर जो आपने बनाया था। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेना, उसको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर इसी विंडो के नीचे यहाँ पर लिखा होगा C:/Python, ऐसे करके C:/Python, और नीचे यहाँ पर ओके बटन लिखा होगा, ओके। उसको क्लिक कर देना, बस इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ इंस्टॉल कर लो। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, सीएमडी ओपन करना है, सॉरी सीएमडी ओपन करना है जिन लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, CD बैकस्लैश करना है। बाकी लोग यहाँ पर ये करें, रेस्ट ऑफ द पीपल कर दिया। बाकी लोग, बाकी विक्रांत, विकास, सुमित, सफियान, साक्षी, शिवांगी, प्रतिभा, रितिका, इस तरीके से प्रॉम्प्ट आया अपने लोगों के पास, सभी लोगों के पास प्रॉम्प्ट आ रहा है, दिख रहा है, इस तरह का प्रॉम्प्ट दिख रहा है सभी को। अब यहाँ पर आपको लिखना है CD पाइथन, यानी कि जो आपका पाइथन फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर, वो सेलेक्ट करना है। तो CD पाइथन लिखिएगा, CD स्पेस पाइथन। कर दिया? ऐसे लिख के आ गया C:/Python, सभी के पास लिख के आ रहा है, सभी के पास लिख के आ रहा है ना? ओके फाइन।
तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर कमांड चलानी है dir कमांड। तो जब आप dir कमांड चलाओगे तो यहाँ पर ये लिस्टिंग दिखा देगा जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर है। talk to your coordinator Karsh। ओके, तो इस तरीके से लिस्टिंग आ गई सभी की, सभी के पास लिस्टिंग आ रही है। ओके बढ़िया। अब यहां पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल, यहां पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल my लिख देना बस, केवल पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस my लिखना बस, केवल my। When she allow me, then I'll open the meeting. Otherwise, no. ठीक है, तो पिप इंस्टॉल my, देखा यहां पर my लिख दिया, यस और नो। और इसके बाद टैब प्रेस कर देना, टैब, केवल एक टैब प्रेस कर देना, अपने आप ही वो नाम लिख के आ जाएगा। आ गया, माई लिखा, उसके बाद अपने आप ही नाम आ जाएगा उसका। आ रहा है कि नहीं आ रहा? WHL लिखे आ रहा होगा, व्हील फाइल। WHL का मतलब होता है व्हील फाइल। अब इसके बाद एंटर मार देना, इसके बाद एंटर मार दीजिएगा, और फिर जो कुछ होता है वो मुझे बताइए, किसका रन हो जाता है, यानी कि किसका इंस्टॉल हो जाता है, किसका नहीं इंस्टॉल होता है वो बताइएगा। किसका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, किसका नहीं हुआ वो बताइएगा। थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा विक्रांत, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको डाउनलोड करने में। हाँ हाँ ठीक है, इंटरैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पिप नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ओके संदीप, वेरी गुड, ठीक है। अगर पिप नहीं, विक्रांत अगर नहीं हुआ, वेरी गुड विकास, वेरी गुड। विक्रांत अगर ये नहीं चल रहा तो ऐसे लिखो, पाइथन -m पिप इंस्टॉल my, ऐसे कर देना। सैफियान वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया। जिन लोगों की अपडेटेड विंडोज होंगी वो फटाफट इंस्टॉल कर देगा। तो ये आपने क्या किया, ये आपने पाइथन के साथ में, यस करेक्ट, ये आपके क्या कहते हैं, पाइथन के साथ में डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए है। ओके, इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल, वेरी गुड, बढ़िया। और किसी का रह गया है? साक्षी, शिवांगी, रितिका, प्रतिभा, आप लोगों का हो गया? जस्ट दैट, यस और नो? रितिका, कोई एरर दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम है बताओ? Not supported on this platform, error, okay. While you are using Windows 7, Windows 10, your Windows is not updated yet. आपको अपना विंडोज अपडेट करना पड़ेगा एक बार। कुछ रेड कलर से मैसेज आ रहा है, क्या बता रहा है? रेड कलर से कोई मैसेज आ रहा है? ओके, एक काम करो, कंट्रोल पैनल खोलो अपना, और कंट्रोल पैनल पे जाके एक चीज चेक करो। ओके मैम, कंट्रोल पैनल ओपन करो। रितिका, कंट्रोल पैनल ओपन करिए, वहां पर जाके एक चीज चेक करो। देखो वहां पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट। ओके शिवांगी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल, विजुअल C++ 2015
2019 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है कि नहीं? रीडिस्ट्रीब्यूटेबल। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पहले तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऋतिका जस्ट चेक इट आउट। नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, आपको ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। एक काम करना, गूगल पे जाके जो हमने लिखा है ना बिल्कुल ऐसे ही लिख देना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 लिख देना, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करने के लिए भेज देगा आपको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 लिख देना बस, तो वो आपको डाउनलोड के लिए माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर भेज देगा, वहां से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ओके ओके, सो नाउ आई होप सभी लोगों का हो गया इंस्टॉल परफेक्टली। सभी लोगों का हो गया या? नाउ नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर से ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करिए और यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड MySQL कनेक्टर पाइथन डाउनलोड। MySQL कनेक्टर पाइथन ऐसे लिखो जैसे हमने लिखा है, MySQL कनेक्टर पाइथन। थोड़ा सा जल्दी से करो, तो एक कोड हम आपको बता दें कि कनेक्टिविटी कैसे करनी है, छोटा सा। ठीक है, और ऊपर वाला जो लिंक दिया हुआ है, सबसे ऊपर वाला लिंक, पिप इंस्टॉल माय लिखना है, माय लिखो और उसके बाद टैब कर देना, तो MySQL क्लाइंट वो पूरा आ जाएगा। शुभम ठीक है, तो उसको इंस्टॉल कर लो बस, और क्या। तो गाइस सबसे ऊपर वाला लिंक क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको एक कनेक्टर फाइल के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आपको अपनी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, अगर 62 बिट है तो सॉरी 32 बिट है तो वो, और 64 बिट है तो वो, दोनों में से जो भी आपकी मशीन है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। डन, सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया? सभी लोगों ने, एवरीवन? 6.6 MB का ही है, बहुत फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉल कर दो फटाफट, जल्दी से इंस्टॉल कर दीजिए इसको फट से। शुभम 2.5 MB का, 2.5 MB का कैसे हो गया? 6.6 MB का है। आपकी मशीन अगर 32 बिट होगी तो कम का है, अगर 64 बिट है तो ज्यादा का होगा। हाँ तो शुभम 32 बिट है ना, इसीलिए। हाँ हाँ, डिफॉल्ट पाथ जो है वैसे ही रहने देना, कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट 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 करते चले जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। रिपेयर का ऑप्शन आ रहा है, रिपेयर का ऑप्शन कैसे आ जाएगा भाई? रिपेयर का ऑप्शन ही नहीं आएगा, जब पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो रिपेयर का ऑप्शन कहां से आएगा? बाकी लोगों का बताएं, बाकी लोगों का हो गया, सभी का इंस्टॉल हो गया? नहीं बेटा, लॉगिन कहाँ मांग रहा है? अरे लॉगिन कहाँ मांग, ये आपने यहां से डाउनलोड किया? यहां से नीचे करो ना, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। यहां से नीचे से देखो, यहाँ लिखा है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। लॉगिन क्यों कर दिया?
ओके, लॉगिन हो गया, सॉरी डाउनलोड हो गया। हाँ इंस्टॉल हो गया ना, मतलब फटाफट इंस्टॉल कर दिया ना, ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, चेंज पाथ वगैरह कुछ नहीं, जैसा है वैसे इंस्टॉल करो। हाँ हाँ डिफॉल्ट पाथ ही रखना है बिल्कुल। ओके डन या नाउ। ओके गाइस, अब आपको केवल कोड लिखना है, अब यहाँ से केवल आपको कोड चलाना है। तो आपने पाइथन के साथ में माइस्क्वेल क्लाइंट कर लिया, क्लाइंट के साथ में कनेक्टर बना लिया, और कनेक्टर के साथ में अब हमें केवल कोड लिखना है। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू, जस्ट टाइप दिस कोड, आई एम जस्ट शोइंग यू द कोड एंड ट्राई टू दिस रन दिस कोड। जस्ट अ सेकेंड। या ये कोड रन करो फटाफट जल्दी से सभी लोग। कोड लिखिए फटाफट। जो कमेंटेड पार्ट है वो मत लिखना, बाकी सब लिख देना। जो कमेंटेड पार्ट है वो मत लिखना, बाकी सब लिख देना। बेटा लिखना क्या, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो VS कोड यूज करो, अगर आप सबलाइन यूज कर रहे हैं तो सबलाइन यूज करिए, वट जो भी आपको सही लगे उस पर लिखो।
ओके विक्रांत, फाइल इंस्टॉल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? विजुअल C++ 2015 इंस्टॉल कर लिया पर नहीं हो रहा, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है कुछ, इसका मतलब आप एक बार अपना विंडोज अपडेट कर दो पायल। हाँ हाँ, वही बता रहे हैं कि आप व्हील नॉट सपोर्टेड आ रहा है ना, तो व्हील नॉट सपोर्टेड का मतलब ये है कि या तो आप चाहे तो चेक करो कि आपका विंडोज 32 बिट तो नहीं है, और दूसरी चीज ये चेक करो कि आपका विंडोज अपडेटेड शायद नहीं है, तो एक बार इसको अपडेट करना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो एक बार आपको विंडोज अपना अपडेट करना पड़ेगा। विक्रांत हो गया, लिख लिया? बाकी लोग लिख लिया कि नहीं? प्रतिभा, शिवांगी, साक्षी, योगेंद्र, शुभम, विशाल, हैव यू डन दिस और नॉट? बेटा डायरेक्टली इंस्टॉल कर दो, कहीं और नहीं करना, बस सीधे इंस्टॉल कर दो बस। योगेंद्र, ओके डन डन। सफियान डन, सुमित डन, ओके गुड गुड। सफियान सफियान गुड। साक्षी, हैव यू डन? प्रतिभा, रितिका, दीपक, ओके 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 ओके। रितिका कहाँ पर हो अभी आप? लाइन नंबर बोलिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। लाइन नंबर लिख देते, इतना बड़ा क्यों लिखा, एक्सेप्ट एरर एज ई। लाइन नंबर 17 ही लिख देते ना। ओके प्रतिभा डन, ओके गुड गुड प्रतिभा। रेस्ट ऑफ द बाकी लोग हो गया? बाकी लोग हो गया? ओके विक्रांत, यस यू आई नो। Okay guys, so now you just have to run this code. You just run this code now. Okay, so open your CMD again, one more CMD again, and just CD where you have stored this code. जहां कहीं पर भी आपने ये कोड लिखा था वहां पर चले जाओ, और यहां पर आप लिखिए पाइथन dbcon.py, जिस नाम से भी आपने सेव किया हो। लास्ट लाइन बची है कोड की? ओके चलो ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी से शुभम। बाकी लोग अपना कोड रन कराएं, बाकी लोग अपना कोड रन कराएं, बताएं कुछ एरर आ रही है या रन हो गया? विक्रांत, कोड रन कराओ, बताओ एरर आ रही है या चल रहा है? सक्सेसफुल रन, वेरी गुड पीयूष। कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है ना? Safian, database file line number 1 MySQL connector not found, module no module MySQL का connector। बेटा तुमने अभी मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं किया सैफियान, इस वजह से। मॉड्यूल इंस्टॉल करो तभी। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे नॉर्मली पाइथन की फाइल रन करते हैं, पाइथन फाइल का नाम डॉट पाई।
सैफियान, जब तक कनेक्टर नहीं होगा तब तक वो मॉड्यूल की एरर दिखाता रहेगा। शुभम हो गया? ओके, सो इसको रन करा के देखते हैं कि यहां पर हमारा ये रन हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी। एंड पाइथन dbcon.py। तो अगर आपका ये रन हो जाएगा, सो यहां पर देखो कर्सर का कुछ बता रहा है। ओके सॉरी, एक सेकेंड, कर्सर कनेक्शन बताना पड़ेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या यहां पर देखो लिख के आ रहा है कनेक्टेड टू MySQL सर्वर वर्जन 5.5.5 10.3.38 MariaDB। यू आर कनेक्टेड टू डेटाबेस, योर SQL MySQL कनेक्शन इज क्लोज्ड। इसी तरीके का सबको आ रहा है मैसेज, इसी तरीके का आ रहा है सबका? यस और नो? जस्ट टेल मी फटाफट जल्दी से। राकेश सर, एरर एरर कहाँ आ रही है बेटा, कहाँ एरर है? लाइन नंबर वही तो बता रहे हैं कि आपने न्यू अरे देखो कोड गड़बड़ लिखा है विक्रांत, तुमने कोड सही लिखा है, न्यू डीबी के नाम से डेटाबेस बनाया था ना। अब न्यू डीबी डेटाबेस कैसा लिखा था वो तो तुम जानो ना। कॉमा वामा कुछ सही गलत कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या है? कॉमा वामा सही लगाया है? तो चेक करो तुम्हारे सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ है विक्रांत, तुम्हारा सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ आ रहा है तभी। और कौन बचा? किसका है? ओके हो गया, गुड। राकेश, फ्रॉम माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर तुम्हारा कनेक्टर माइस्क्यूएल कनेक्टर जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तुम्हारा माइस्क्यूएल कहाँ इंस्टॉल्ड है? कनेक्टर कर लिया? ओके गुड गुड गुड। शिवांगी, यस यस। शिवांगी क्या हुआ? रन कोड नहीं लिखा था क्या पूरा? हाँ तो वो इंडेंटेशन की कुछ प्रॉब्लम है, इनवैलिड सिंटैक्स लिखा है तो इंडेंटेशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ वही बता रहे हैं, सिंटैक्स की एरर है ना, तो स्पेलिंग चेक करो या फिर सिंटैक्स चेक करो, आगे पीछे कहीं कुछ लाइन में गड़बड़ किया है। कितने लोगों का कनेक्ट हो गया? टाइप यस। कितने लोगों का कनेक्ट हो गया और बता रहा है कनेक्टेड टू माई सर्वर? टाइप यस। दीपक एक। केवल दीपक तुम्हारा ही रन हुआ है अभी? शिवांगी, प्रॉब्लम वही आ रही कनेक्टर की, आपकी भी प्रॉब्लम है, आपने कनेक्टर नहीं इंस्टॉल किया ढंग से। ओके कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है।
अभी भी एरर आ रहा है, तो शुभम एरर क्या आ रहा है ये बताओ। ये रैंडम में कहाँ एरर बता रहा है भाई? राकेश, रैंडम में कहाँ एरर बता दिया? रैंडम रैंडम कहाँ से आ गया? मॉड्यूल रैंडम 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 कहाँ आ गया यार? वही तो कह रहे हैं, एरर तो तभी फिक्स होगी ना जब एरर सही करके दोगे, दिखाओगे। ना ना, कहीं रैंडम कहीं है ही नहीं यहाँ पर, तो कहाँ रैंडम में एरर आ जाएगी? बेटा रैंडम कहाँ से आ जाएगा? रैंडम का तो कोई सही सवाल ही नहीं उठ रहा है। बहुत ज्यादा एरर आएगी तो डीएनएस पाइथन की एरर आएगी, बहुत ज्यादा आएगी तो। तुम कोड कुछ गड़बड़ चला रहे हो। सेम सिंटैक्स एरर ना, तो सेम सिंटैक्स एरर में का मतलब यहाँ पर यही है कि जो आपने डेटाबेस बनाया था वो डेटाबेस का लाइन चेक करो क्या है। एक्सेप्ट तुमने सिंटैक्स ट्राई के नीचे नहीं लगाया है। शुभम, तुम्हारा एक्सेप्ट ट्राई के आगे बात आगे पीछे है, उसका सही करो। हाँ, इंपोर्ट माइस्क्यूएल कनेक्टर, वो वही प्रॉब्लम आ रही है, उसी के लिए बता रहे हैं। सिंटैक्स चेक करो, सिंटैक्स की कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। बाकी लोग बताएं जिन लोगों का रन हो गया है। जिन लोगों का रन हो गया जस्ट टाइप यस, सिंपली टाइप यस फटाफट जल्दी से, तो कम से कम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके बता दें। ओके विक्रांत। बाकी लोग बताएं, शिवांगी, साक्षी, प्रतिभा, रितिका, सुमित, राकेश, सॉरी, योगेंद्र, शुभम, रेस्ट ऑफ द पीपल जिन लोगों का रन हो गया है। व्हाट द प्रॉब्लम इज देयर शिवांगी? मॉड्यूल नॉट फाउंड ना, वही बता रहे हैं कि एक आपका जो मॉड्यूल है वो आपके माइस्क्यूएल कनेक्टर ना इंस्टॉल करने की वजह से, अगर आपने कनेक्टर इंस्टॉल किया होगा तो ये एरर नहीं आएगी। अगर कनेक्टर इंस्टॉल्ड होगा तो ये एरर नहीं आएगी। शिवांगी, शुभम, दोनों लोगों को यही बता रहे हैं, मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है तो वही प्रॉब्लम आ रही है आपकी, दोनों लोगों को वही प्रॉब्लम है। जब तक माइस्क्यूएल का कनेक्टर नहीं होगा, सही से इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक नहीं चलेगा वो। एक काम करो, हम आप सभी लोगों को कोड शेयर कर रहे हैं चैट पर, और आप लोग नई फाइल बना के, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आई एम शेयरिंग द कोड टू ऑल ऑफ यू, जस्ट कॉपी पेस्ट दिस कोड एंड मेक अ न्यू फाइल टू रन। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो लोग करें। हाँ तो बताओ, अब जब कर्सर वगैरह नहीं डिफाइन करोगे तो कैसे होगा बताओ? फोल्डर के अंदर फोल्डर, अब फोल्डर के अंदर फोल्डर क्यों बना के रखा है भाई? कौन से फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रखा है? किसके लिए फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रखा है? कनेक्टर के लिए? ओके ओके योगेंद्र, ओके।
हम उसकी बात ही, आप प्रोग्राम चाहे कहीं पर भी ना बनाओ शुभम, आपका कनेक्टर गलत इंस्टॉल हो रहा है, बस ये जान लीजिए। जब तक कनेक्टर नहीं मिलेगा उसको तब तक वो एरर आती रहेगी। शुभांगी आपका भी यही प्रॉब्लम है, आपका कनेक्टर नहीं इंस्टॉल्ड है इसलिए प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज दैट। देखो बाकी लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो वो आप इंसर्ट कैसे करोगे। सो यहां पर आपको लिखना है, जहां पर यह लिखा है यू आर कनेक्टेड टू डेटाबेस, इसके नीचे आपको लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम माय टैब, देन वैल्यूज, वैल्यूज में आप कुछ भी वैल्यूज दे दीजिएगा, जैसे 10, कहां तक हमने कर दिया था, 3 4 5 तक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम कर देते हैं विनोद, ठीक, विनोद कर दिया। सैलरी हमने कर दी 34,000, इज दैट ओके? 34,000, एंड उसके बाद 34,000 के बाद यहां पर आप सिटी दे दीजिएगा जबलपुर, ठीक, यहां पर इतना लिख दिया। सभी लोगों ने प्लीज इन्फॉर्म, या 16th लाइन में, यस यस यस, हाँ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया, हाँ ठीक है। ओके, अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पर आके यहां पर आपको लिखना है कनेक्शन डॉट कमिट, कनेक्शन डॉट कमिट, कनेक्शन डॉट कमिट, और फिर यहां पर लिख दीजिएगा, ये जो नीचे प्रिंट वाला पार्ट है वो खोल देना, योर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली इन द डेटाबेस। ऊपर वाली लाइनें बंद कर दो, भले ऊपर वाला ये जो डीबी वाला पार्ट है ये बंद कर दो। डन एवरीवन, और इसको आप रन करा के देख लीजिएगा। देखो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, एक रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया, योर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली टू द डेटाबेस। अब डेटाबेस आप जाके चेक कर सकते हैं, ये देखिए आ गया डेटाबेस में, नीचे आ गया 105 विनोद 34,000 जबलपुर। डन एवरीवन, यस साक्षी, कृतिका, विकास, विक्रांत, सुमित, दीपक, यस यस, विनोद भी उसमें ऐड हो गया है, बिल्कुल। योगेंद्र हो गया। So this is how you can insert your data through Python code. This is called Python database connectivity. इसको बोलते हैं Python database connectivity. So I hope कि आज आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली होंगी, yes or no?
कुछ इंटरेस्टिंग मिला करने को? कुछ नया सीखने को मिला, कुछ डिफरेंट सा? कितने लोगों को कोड समझ में आ गया है अभी तक? कोड समझ में आ गया? एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा सभी लोग। सब कुछ अनइंस्टॉल करके फिर से एक बार रीइंस्टॉल करने की कोशिश करिएगा। प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, एक बार में नहीं आने वाला। मैं एक बार फिर बता दें आपको, सब कुछ अनइंस्टॉल करना और फिर से रीइंस्टॉल करके अपने आप से एक बार प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे होता है कि नहीं होता है। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, जस्ट कॉन्टैक्ट टू मी। यस यस, डेटा इंसर्ट, हाँ ये आ रहा है, बिल्कुल इंसर्टेड हो गया। ठीक है, इंसर्ट हो गया तो ठीक है। बाकी लोगों का डेटा इंसर्ट हो गया ना सभी का? बस अब आप इसको डेटाबेस में जाके चेक कर लो ना कि आपके डेटाबेस में डेटा गया कि नहीं गया। शुभम, सुमित, सुमित हो गया? अरे पाइथन वाला जो कोड किया था, पाइथन वाले पे चेक करो ना जाके, जहां पर आपका डेटाबेस बना हुआ है। यस विक्रांत, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, इनवैलिड सिंटैक्स, कोड में कुछ गड़बड़ करी है तुमने और क्या? इनटू, इंसर्ट इनटू एन टाइप, एन टैब लिखा है, माय टैब की जगह पर एन टैब लिखा है, इसलिए गलत है। हाँ तो बता तो रहे हैं कोड के लिए। बाकी लोगों का हो गया ना? So that's all for my side today, guys. I hope you have enjoyed the session today, and tomorrow we'll continue with some more interesting things. And just give me a rating out of 5 for the today's feedback sessions feedback. Just give me a feedback out of 5. Okay, Raksha. Thank you, Yogin. Thank you, Vikrant. Thank you, Deepak. Thank you, Pratibha. Thank you, Raksha. Priya, thank you. Shubham, thank you. Vikrant. Thank you, Ratika, Pratibha, Riya. Riya, again, thank you. Yeah. You have to get a lappy. बेटा अभी आगे चीजें रक्षा, अभी आगे के लिए इसमें और चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड करेंगी, और चीजें अभी इसके आगे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। अभी आपको जैंगो पढ़ना है आगे। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू शुभम। या आपको सबको मिल जाएगा, सबको सेशन मिल जाएगा वीडियो का। यस 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 यस, यूट्यूब पर है, उज्जैन यूनिवर्सल के नाम से, वहां पर आप जाके देख सकते हो, और अदर आपको क्लासरूम पर भी मिल जाएगा। ओके ओके रक्षा ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। होप यू एंजॉयड योर सेशन टुडे and enjoy your rest of the day. Thank you very much. I am winding up my session. That is okay. Now 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.